तरफ पाकिस्तान की तबाही के एक एक सबूत सामने आ रहे हैं और दूसरी तरफ बांग्लादेश में एक बार फिर तख्ता पलट की आहट सुनाई दे रही है। पहले सरकारी कर्मचारियों ने यूनुस सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला और इस आंदोलन की आग में अब शिक्षक भी कूद गए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। बांग्लादेश की सड़कों पर उबाल है, सरकारी दफ्तरों में सन्नाटा है और अब क्लासरूम भी खामोश है। सरकारी कर्मचारी और शिक्षकों के बाद अब छात्रों का उबाल भी फूट पड़ा है। सरकारी कर्मचारियों ने वेतन, भत्तों और पेंशन को लेकर जो आंदोलन छेड़ा था, अब उस आग में शिक्षक भी कूद चुके हैं। स्कूल कॉलेज बंद है और छात्रों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। ये विरोध की आग यूं ही नहीं उठी, बल्कि इसकी वजह सरकार की तानाशाही नीतियों को बताया जा रहा है। बांग्लादेश में सड़कों पर हंगामा, हड़ताल और कामबंदी अब आम बात हो चुकी है। हालात ये है कि सेना और सियासी दलों के बढ़ते दबाव में मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार को हर दिन नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके बाद एक बार फिर बांग्लादेश में पिछले साल के अगस्त जैसे हालात बनते दिख रहे हैं। दरअसल बांग्लादेश में पहले सरकारी कर्मचारियों का विरोध देखने को मिला, जिसके बाद अब शिक्षकों ने काम बंद कर दिया और शिक्षक एकता परिषद के बैनर तले हजारों प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। बांग्लादेश में एक बार फिर तख्तापलट के हालात बन गए हैं और सड़कों पर वैसी ही तस्वीर देखने को मिल रही है जैसी बीते साल अगस्त के महीने में दिखाई दी थी। हालांकि बांग्लादेश इस वक्त दोराहे पर खड़ा है, जहां एक रास्ता संवाद और सुधार की ओर जाता है, जबकि दूसरा टकराव और तानाशाही की ओर। ऐसे में अब यूनुस सरकार को तय करना है कि वो किस रास्ते को चुनती है। बांग्लादेश राजनीतिक और सामाजिक उथल पुथल का अखाड़ा बन चुका है। एक ओर महंगाई और बेरोजगारी में आम आदमी बेहाल है, दूसरी ओर सरकार की नीतियों के खिलाफ लगातार आवाज बुलंद हो रही है। लोकतंत्र की डगर से भटकते बांग्लादेश में बदलाव की आहट भी सुनाई दे रही है। बहरहाल बांग्लादेश में हालात बता रहे हैं कि लोकतंत्र, कानून और जन विश्वास तीनों खतरे में है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर ये आक्रोश कैसे रुकेगा और क्या बांग्लादेश अब एक सामाजिक विस्फोट की तरफ बढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। एक तरफ पाकिस्तान की तबाही के एक एक सबूत सामने आ रहे हैं और दूसरी तरफ बांग्लादेश में एक बार फिर तख्ता पलट की आहट सुनाई दे रही है। पहले सरकारी कर्मचारियों ने यूनुस सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला और इस आंदोलन की आग में अब शिक्षक भी कूद गए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। बांग्लादेश की सड़कों पर उबाल है, सरकारी दफ्तरों में सन्नाटा है और अब क्लासरूम भी खामोश है। सरकारी कर्मचारी और शिक्षकों के बाद अब छात्रों का उबाल भी फूट पड़ा है। सरकारी कर्मचारियों ने वेतन, भत्तों और पेंशन को लेकर जो आंदोलन छेड़ा था, अब उस आग में शिक्षक भी कूद चुके हैं। स्कूल कॉलेज बंद है और छात्रों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। ये विरोध की आग यूं ही नहीं उठी, बल्कि इसकी वजह सरकार की तानाशाही नीतियों को बताया जा रहा है। बांग्लादेश में सड़कों पर हंगामा, हड़ताल और कामबंदी अब आम बात हो चुकी है। हालात ये है कि सेना और सियासी दलों के बढ़ते दबाव में मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार को हर दिन नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके बाद एक बार फिर बांग्लादेश में पिछले साल के अगस्त जैसे हालात बनते दिख रहे हैं। दरअसल बांग्लादेश में पहले सरकारी कर्मचारियों का विरोध देखने को मिला, जिसके बाद अब शिक्षकों ने काम बंद कर दिया और शिक्षक एकता परिषद के बैनर तले हजारों प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। बांग्लादेश में एक बार फिर तख्तापलट के हालात बन गए हैं और सड़कों पर वैसी ही तस्वीर देखने को मिल रही है जैसी बीते साल अगस्त के महीने में दिखाई दी थी। हालांकि बांग्लादेश इस वक्त दोराहे पर खड़ा है, जहां एक रास्ता संवाद और सुधार की ओर जाता है, जबकि दूसरा टकराव और तानाशाही की ओर। ऐसे में अब यूनुस सरकार को तय करना है कि वो किस रास्ते को चुनती है। बांग्लादेश राजनीतिक और सामाजिक उथल पुथल का अखाड़ा बन चुका है। एक ओर महंगाई और बेरोजगारी में आम आदमी बेहाल है, दूसरी ओर सरकार की नीतियों के खिलाफ लगातार आवाज बुलंद हो रही है। लोकतंत्र की डगर से भटकते बांग्लादेश में बदलाव की आहट भी सुनाई दे रही है। बहरहाल बांग्लादेश में हालात बता रहे हैं कि लोकतंत्र, कानून और जन विश्वास तीनों खतरे में है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर ये आक्रोश कैसे रुकेगा और क्या बांग्लादेश अब एक सामाजिक विस्फोट की तरफ बढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।